प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों को एग्जाम के तनाव से बचने के गुर बताए। पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। शुरुआत में कहा कि कोरोना के कारण पिछले साल आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन इस बार मिलकर अच्छा लग रहा है। परीक्षा से पहले भय और नंबर कम आने से जुड़े प्रश्नों पर पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। यह आपकी विकास यात्रा का हिस्सा है। आप कई बार एग्जाम दे चुके हैं। परीक्षा के अनुभवों को अपनी ताकत बनाएं, तो आप करते हैं उसमें विश्वास भरे। परीक्षा जीवन का एक पड़ाव भर है। वहीं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में रायपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। इस दौरान पीएम के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रायपुर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 डीडी नगर में छात्र छात्राओं और वहां के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के परिजनों से संवाद किया। मोदी ने कहा कि ऑनलाइन क्लास करते करते ऑनलाइन गेम खेलने और सोशल मीडिया की आदत हो गई है। इस समस्या से कैसे निजात पाएं? इस प्रश्न पर पीएम मोदी ने कहा कि माध्यम चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मन समस्या है। मन से पढ़ेंगे तो ध्यान नहीं भटकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर साल 10वीं और 12वीं के बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के द्वारा बोर्ड एग्ज़ाम कैसे देना है, क्यों देना है, सारी चीज़ों को बताया जाता है और टेंशन फ्री होकर कैसे एग्ज़ाम दें इजीली, इस पर भी बताया जाता है। और अब इस बार ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी लगातार हमें मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, परीक्षा में लिखते हैं, भूल जाते हैं तो कैसे याद करना है, उससे हम अच्छे से परीक्षा लिख सक रहे हैं और इसे देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है और समझ भी सौभाग्य तिवारी। अभी जो परीक्षा के बारे में चर्चा के बारे में बहुत कुछ समझ आ रहा है और अभी 2 साल के बाद जो स्कूल खुलने वाला है, इससे बहुत कुछ भूल चुके हैं और इसी कारण बहुत कुछ समझ भी आ रहा है। इसी कारण से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंकिता बिलोक है। मैं कविता वर्मा, कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, कक्षा 12वीं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। प्रधानमंत्री ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें सुनकर हमारा थोड़ा टेंशन कम हुआ। नाम बताओ। कविता वर्मा। ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। सबसे पहली बात तो बच्चों का इससे कॉन्फिडेंट डेवलप होगा, क्योंकि ये कहा जाता है ना, परीक्षा में आधी सफलता बड़ों के आशीर्वाद से मिलती है। प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों को इसके सामने इससे रूबरू हुए तो बच्चे अपने आप थोड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप कर लिए हैं। दूसरी बात है कि परीक्षा के चर्चाओं के साथ बच्चों की स्किल्स पे भी प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो बच्चों को ये मालूम हो गया कि अब सिर्फ पास होना और फेल होना ही नहीं, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से हमें अपना स्किल डेवलप करना भी ज़रूरी है। मैम, पहले हम लोग को लगता था कि जो कोरोना के कारण हमारा डिप्रेशन हो गया था, नए सिलेबस आए थे टर्म 2, उसके कारण हम थोड़ा अनकॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब सुनने के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। जो हम इंटरनेट का गलत उपयोग करते थे, उससे हम सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। और अब जैसे उन्होंने बताया कि जो ऑनलाइन होता है वो पाने के लिए होता है और जो ऑफलाइन होता है वो बनने के लिए होता है, तो उसी हिसाब से मीन्स अपना जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई उसके हिसाब से अब पढ़ाई करेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ बोली है प्रधानमंत्री जी ने कि अभी बहुत मीम्स और इंटरनेट पे चल रहा है ये चीज़ कि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है और जो परीक्षा दी जा रही है वो ऑफलाइन हो रही है। तो मंत्री जी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, एक कि जो है कि जो हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो हम सीखने के लिए करते हैं और जो हम लोग ऑफलाइन परीक्षा दे रहे हैं वो हम पाने के लिए करते हैं। तो इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं आगे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आगे के स्टूडेंट्स के लिए।